जलंधर कैंट से जम्मू तवी पहुंच गए थे। रात को चले थे जलंधर कैंट से और सुबह हम जम्मू तवी पहुंचे और यहाँ से बस स्टैंड से हमने टैक्सी ली है। तो हम पहले अनंतनाग जाएंगे, अनंतनाग घूमेंगे और वहाँ से पहलगाम वगैरह घूम के फिर हम बाद में श्रीनगर जाएंगे। हम यहाँ से सीधा श्रीनगर नहीं जा रहे हैं। श्रीनगर 243। ये चनानी नशरी टनल है। ये टनल लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर से 10-15 किलोमीटर आगे है ये टनल। पहले ये रास्ता पत्नी टॉप होके जाता था, तो अब पत्नी टॉप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टनल से रास्ता जो लगभग 15-20 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है। ये बहुत लंबी टनल है। पत्नी टॉप भी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपने पत्नी टॉप जाना है तो आपको अब अलग से जाना पड़ता है। अब हम उधमपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये साथ में चिनाब दरिया चल रहा है। पहले जब हम जम्मू से चलते हैं तो तवी दरिया है। तवी दरिया रावी में जाके गिरता है। रावी की ट्रिब्यूटरी है और ये चिनाब दरिया है। रास्ता तो आप देख ही रहे हैं। लगभग जम्मू से अगर चलें तो 10-20 किलोमीटर रोड जो होगी बिल्कुल साफ़ है। उसके बाद ऐसा ही खड्डे भरे रास्ता है, धूल मिट्टी और बहुत बड़े बड़े खड्डे। आप उब जाते हो। एक बार तो जो नया बंदा कश्मीर आता है उसका एक बार तो पूरा शौक उतर जाता है इस रास्ते में कि कहाँ आ गए। बुरी हालत कर देता है। डस्ट, मिट्टी, ट्रैफिक जाम्स। जब भी कोई फ़ौजी कार्रवाई आती है तो इसी तरह सभी व्हीकल्स को साइड में लगा लिया जाता है और पहले आर्मी निकलती है, उसके बाद ही जो दूसरी पब्लिक को जाने दिया जाता है। जितने भी आर्मी मैन हैं सब गाड़ियों को साइड में लगवा रहे हैं कि फ़ौजी कार्रवाई को निकले जाने दें। तो अभी हमने प्लान किया कि हम अब अनंतनाग नहीं जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि हम अनंतनाग जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो अब मेरी गाड़ी के ड्राइवर से बात हुई है, रिशाद से, तो बोल रहा है कि अगर आपने जो भी प्लानिंग हुई है उसके हिसाब से हम अब वेरीनाग देखना था हमने, तो हम सीधे अनंतनाग नहीं जाएंगे, सीधे वेरीनाग जाएंगे और वेरीनाग से शाम को पहलगाम चले जाएंगे और कल फिर पूरा पहलगाम घूमेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारा सीधा वेरीनाग जाने का प्रोग्राम है। हम अब बनिहाल जो क्रॉस कर गए हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं व्यू, बहुत अच्छे व्यू हैं और बीच में से 4 लेन रोड बन रहा है और साथ में ही रेलवे ट्रैक है। वैसे पंजाब से, जहाँ भारत के किसी और भाग से जहाँ से रेलवे ट्रैक का कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ बनिहाल से आगे बरमुल्ला तक रेलवे ट्रैक है। ये बारामूला तक ये कश्मीर का अलग ही जो ट्रैक है, इसकी कनेक्टिविटी जम्मू के साथ नहीं है। अगर इस रेलवे ट्रैक पे आना हो तो आपको बनिहाल तक बाय रोड या बाय एयर ही आना होगा। यहाँ पे लगभग पूरी रोड पे आर्मी का कंट्रोल है। जितना भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है वहाँ पे J&K पुलिस नहीं दिख रही है, आर्मी दिख रही है। वी आर गोइंग थ्रू जवाहर टनल।
टनल आ गया 10 तो मिनट से अब जब हम जवाहर टनल से जब क्रॉस कर जाएंगे तो आगे जो असली कश्मीर के नज़ारे दिखेंगे। ये सामने आप जंगल देख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, ये वेरीनाग जंगलात है। तो हम वेरीनाग के लिए जा रहे हैं जहाँ से जेहलम का जो स्टार्ट पॉइंट माना जाता है, जहाँ से जेहलम फूटती है। अभी हम बनिहाल से 25-30 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ पे एक पॉइंट है, टाइटैनिक पॉइंट है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। जवाहर टनल तक जम्मू के डिस्ट्रिक्ट जम्मू में आता है। जवाहर टनल के इस पार कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का एक खूबसूरत कस्बा वेरीनाग, जहां अल्लाह ताला के बहुत सारी नियामतों से अल्लाह ताला ने इस जगह को नवाजा है। ख़ासकर पानी, जो पानी छोटी छोटी नदियों तालाबों से भरकर एक दरिया बनता है, नाम जेहलम। ये मुग़ल दौर में बनाया गया बाग है यहाँ पे वेरीनाग में। तो आते हैं लोग, खासकर लोकल्स आते हैं ज़्यादा यहाँ पे। टूरिस्ट को कम पता होता है, टूरिस्ट आता है बाहर से गुलमर्ग देखने, पहलगाम देखने, सोनमर्ग देखने, जो फेमस जगहें हैं टूरिस्ट, मगर जो असली खूबसूरती कश्मीर की है वो टूरिस्ट यहाँ पे नहीं देखते। ये मेरे मेहमान आए हैं बाहर से, मेरे भाई हैं बड़े, तो इनको मैं आज ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ टूरिस्ट जाता ही नहीं है। वेरीनाग कश्मीर की सबसे फेमस जगह, जहाँ से ये पानी निकलता है उस जगह एक ढक्कन लगाया है टीपू सुल्तान ने, जो तांबे का बना हुआ है। तो बहुत सी सारी खासियतें हैं इस वेरीनाग की। एक जलपरी भी है इसमें, जिसके सर पर सोने का ताज है, और जो हर जुम्मे रात को सुबह फजर की अजान के वक्त यहाँ निकलती है, और वही लोग उसको देख सकते हैं जो अल्लाह के करीब रहते हैं। और बहुत सारे पुराने लोगों ने भी उनको देखा है। हम ही इंसान अल्लाह की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, बनाते भी, मगर जो अल्लाह की खूबसूरती है वो इसे खुद सजाता है। ख़ासकर कश्मीर में जो कहते क्या है, जो है जन्नत बेनज़ीर, मुल्क कश्मीर। शुक्रिया। हाँ जी, हम सुबह से जम्मू से चले हुए हैं श्रीनगर के लिए। तो हम 6 लोग हैं लगभग। आज जितना भी ब्लॉग हुआ है उसमें पहली बार हम 6 लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमने आने के लिए 2 छोटी गाड़ियाँ की थी 3-3 लोगों की। तो हम सारा दिन अलग ही रहे हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, राम सर हैं हमारे साथ, नरेंद्रपाल जी प्रिंसिपल सर, दाऊद आलम जी, बहादुर सिंह संधू और हरदीप सर जी। तो हम 6 लोग हैं। हम आने वाले 5-6 दिन में अलग अलग जगह में घूमेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट था वेरीनाग। एंट्रेंस ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि जब हम पंजाब की तरफ से एंटर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है ये वेरीनाग, जो जेहलम दरिया का जो ओरिजिन जहाँ से माना जाता है। तो वैसे आप सिर्फ जाओगे मंदिर तक ही, गार्डन में क्या करना, बाहर हो रही है, गार्डन में क्या करना, आप जानते हो कि मतलब आज को परसने की यार। हाँ ठीक है, हम भी इसलिए आप लोग बिल्कुल, इसलिए मैं साहब की बात कर रहा हूँ। तो साहब ने कहा कि चलो 5 दिन इनको दे दो, मंदिर से जाऊँगे, मंदिर से जाके आप इस तरह से ये राउंड बना हुआ है गोलाकार में, और इसमें इसके बिल्कुल सेंटर में जैसे पानी बह रहा है। ये पानी जैसे दिख रहा है, रुका नहीं हुआ है, इसमें से अंदर से पानी आ रहा है और वो आगे बह रहा है, और ये आके झरने के रूप में आगे जेहलम का रूप जाके ले लेता है।
ये जो मेरे आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जहांगीर ने 1620 में बनवाई थी, जहाँ से झरना फूटता है। और उसके सामने जो मेरे पीछे जो पार्क देख रहे हैं, ये उसके सामने बना हुआ है, ये उसके बेटे शाहजहाँ ने बनवाया था कुछ समय के बाद। तो ये पूरा आज बंद था, तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही खोला था, तो इसलिए हम पूरी तरह नहीं से घूम पाए। काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत सुंदर पार्क है। जब भी कश्मीर आए तो सबसे पहले जो ये वैरीनाग जगह है, यहाँ पे ज़रूर आएँ। और सबसे आता भी पहले ही है, जब हम पंजाब से एंट्रेंस करते हैं तो सबसे पहले ये वैरीनाग आता है, इसलिए इसे एंट्रेंस ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अब हम वैरीनाग से पहलगाम जा रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। एप्पल के बाग हैं और बिल्कुल फ्लैट प्लेन एरिया है। यही खूबसूरती है कश्मीर की। हम ऊंचाई पे आते हैं, बहुत हाइट गेन करते हैं और ऊपर बिल्कुल फ्लैट है, जैसे पंजाब में जा रहे हो। अब ये सामने की सड़क देख सकते हो। कश्मीर की का ख़ास पकवान है हलवा पराठा। ये हलवा है, ये हलवा तो हम भी खाते ही हैं। और ये पराठा है, सूजी का हलवा, और ये साथ में पराठा है। पराठा खाने में कैसा होगा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन इसका साइज़ वाकई इतना बड़ा साइज़ का पराठा नहीं हमने खाया, आज खाते हैं।